अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ के 20 टेस्ट आज कंप्लीट हुए हैं। इन सब को आप ऑनलाइन अटैम्प्ट कर सकते हैं और सब टेस्ट की एक्सप्लेनेशन जो है वो इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जितना मैक्सिमम हो सकता है चीज़ों को प्रैक्टिस करें, अपने अकॉर्डिंगली प्लान बनाएं, क्योंकि हर किसी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस डिफरेंट होती हैं और प्लानिंग भी उसी के तहत ही होगी कि जिस तरह से आपका जो एरिया वीक है उसी के हवाले से करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, हु वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ करबला। तो सबसे पहले तो आप करबला को देख लें। करबला जो था 61 आफ्टर हिजरी में हुआ। सेकेंडली जो उस वक्त मौजूद थी, बहुत मशहूर वाक़या जो है कि मिट्टी का कि वो खून बन जाएगी, हज़रत उम्मे सलमा। इसी क्वेश्चन को एक और एंगल से पूछा जाता है, उम्महातुल मोमिनीन में से सबसे आखिर में डेथ किसकी हुई। तो डेफ़िनेटली करबला के वक्त सिर्फ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़िंदा थी, तो सबसे लास्ट पे डेथ भी इन्हीं की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असम्बली में अपोजिशन लीडर इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो इसमें है इलेक्शन हुए 1965 में, और इसमें जो इलेक्शन में पहले जो इसमें अपोजिशन लीडर हैं वो सरदार बहादुर ख़ान फ्रॉम NWFP रीनेम्ड एज KPK इन 2010। और फिर 1965 में जो इलेक्शन हुए जिसमें फ़ातिमा जना ने इलेक्शन कम्पीट किया और बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट है पाकिस्तान रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जमहूरिया, जिसमें इलेक्शन और ये चीज़ें सारी मैंडेटरी कर दी जाती हैं। और पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑन 23 मार्च 1956। ये पहले तो 23 मार्च को यौम जमहूरिया के तौर पे मनाया जाता था, जो है 56 के बाद, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ और फिर जो है यौम पाकिस्तान के नाम से अयूब ख़ान के दौर में जो है यौम पाकिस्तान इसे कर दिया गया, जो अब भी सेलिब्रेट किया जाता है। लार्जेस्ट एक्टिव वेल्कानो मोना लाओ, और ये बहुत रिपीट हुआ है एग्ज़ाम में और बारहा ही आता है। हुआवे USA में ये मौजूद है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड साइप्रस इज़ डिवाइडेड बिटवीन ग्रीस एंड तुर्की। जब भी आप जियोग्राफ़ी पढ़ रहे हैं तो उसमें आपका होता है कार्टोग्राफी, स्टडी ऑफ मैप्स। तो मैप्स को लाजमी यूज़ किया करें, वर्ल्ड मैप घर में लगाएं, ऑफिस में लगाएं, जहां आपको इजी लगे। अदरवाइज़ जो इसमें आउटलेस आते हैं, बहुत से डिफरेंट छोटे पॉकेट साइज़ भी मिल जाते हैं, बुक्स शेप में भी मिल जाते हैं, तो इनको मेनली वहाँ से कवर अप किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ रेयरिंग फाइन एंड इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स थ्रू जेनेटिक्स इज़ कॉल्ड एयोजेनिक्स। बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो इसमें डिफरेंट जो चीज़ें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से इसमें वर्क किया जाता है। क्लोनिंग में आइडेंटिकल DNA जो होता है उसमें वर्चुअल DNA के तहत जैसे फ़र्स्ट क्लोन शीप जो है वो उसका पूछा जाता है, डॉली उसका नाम भी पूछा जाता है, सबसे पहले शीप को क्लोन किया गया था। और जीनियोलॉजी सिंपल आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, इल्मुल अंसाब, नसब, हसब नसब का जो इसमें शजरा याद रखा जाता है, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत माहिर थे। तो ये जीनियोलॉजी हमारे नसब के हवाले से वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेम द ड्रग विच ब्लॉक द सेंसरी नर्व्स एंड प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फीलिंग पेन। तो इसमें आपको पता होगा एनेस्थेटिक्स या एंथीसिया के जो डॉक्टर्स भी होते हैं, जिनको अमूमी तौर पे हमारे यहाँ बेहोश करने वाला डॉक्टर कहा जाता है, बहुत कमी भी है पाकिस्तान में, बहुत कम है, रेयर लोग हैं ये। तो इसमें जो है उनको बेहोश किया जाता है, जिससे उनको पेन जो है वो फील नहीं होता ऑपरेट का। नेक्स्ट है, फाउंडेशन ऑफ सिखिज़म हॉलीएस्ट प्लेस गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल वैसे भी अटैक के हवाले से भी काफ़ी मशहूर रहा, और ये सिखिज़म का है अमृतसर। ये भी अलग से पूछा जाता है कि गोल्डन टेम्पल जो है ये कहाँ पर मौजूद है, और इसकी जो बुनियाद थी हज़रत मियाँ मीर ने रखी थी, जो मुस्लिम सेंट थे, वली थे। और दारा शिको
जो था इसमें औरंगज़ेब आलमगीर का भाई, वो भी इन्हीं का ही डेसिपल था, इन्हीं का शागिर्द था। ये अलग से पूछा जाता है इसमें पाक अफेयर में। अगोराफोबिया, फ़ोबिया के हवाले से सिंपल इरेशनल फेयर होता है ये, और अगोराफोबिया इसमें जो है आपका ओपन प्लेसेस। क्लास्ट्रोफोबिया प्रीवियस पेपर में था क्लोज प्लेसेस का, और वाटर का एक्वाफोबिया भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्वा इज़ वर्ड रिलेटेड टू वाटर। नेक्स्ट है ALU एंड कंट्रोल यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका आपको एक्रोनिम या एब्रीवेशन का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये मिल के दोनों जो है वो CPU बनाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट रैम इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी, और रैम की फुल फॉर्म भी बारहा एग्ज़ाम में पूछी गई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। नेक्स्ट एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज सिंपल आप इसको कर सकते हैं 49 + 51 + 29 डिवाइडेड बाय 3। तो इनको अगर ऐड करें 129 एंड डिवाइडेड बाय 3, आंसर विल बी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिजनर वाज बाउंड टू, फिक्स प्रेपोजिशन है, वी आर बाउंड टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन, बाउंड टू फॉलो लॉ, तो सिंपल बाउंड टू आपका फिक्स प्रेपोजिशन इसमें आता है। नेक्स्ट है ही गॉट डैश इलनेस इन 2 वीक्स, तो उसमें रिकवरी हासिल करने के हवाले से फ्रेज़ है गॉट ओवर, सेहतमंद हो जाना, तंदुरुस्त हो जाना, किसी चीज़ पर काबू पा लेना, या किसी भी चीज़ को आप कवर अप कर लेते हैं तो उसके लिए हम गॉट ओवर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा वेजेंट। सिंपल ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसमें बाज़ात हमें मीनिंग वो नहीं लग रहे होते जो उसमें वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है, और इसको अब थोड़ा ट्रिकी हो जाता है इसको करने में। जैसे एक सिंपल, शायद पहले पेपर में आया हो आपका, स्पिंस्टर, एन ओल्ड लेडी हु नेवर मैरिड, एक औरत जिसकी शादी नहीं होती लेकिन अब वो ओल्ड एज में है, बूढ़ी हो चुकी है, तो स्पिंस्टर यूज़ करते हैं। तो अगर इस तरह का सवाल है तो उसके ऑप्शन में पहला ऑप्शन यही होता है कि बैचलर वुमेन, तो अमूमी तौर पे तो उसका वर्डली यही बनता है, बट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डिड नॉट वांट टू आर्ग्यू विद यू। सिंपल, ये तो बहुत आसान से है, ये भी फिक्स है, बहस करना, डिबेट करना, मुकाबला करना। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रेट कहते हैं नैरो पैसेज ऑफ वाटर। जो लास्ट टेस्ट में था अस्तमस, एक शॉर्ट जो है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टेड टू लैंड बॉडीज़, और स्ट्रेट को सिंपली डिफाइन करते हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज़। और इसमें जो है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है, जिसकी वजह से सी पैक बन रहा है सारे का सारा इंडोनेशिया और मलाइशिया के साथ से ये गुज़र रही है, तो ये बहुत टिपिकल और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है सी रूट के हवाले से। और जिब्राल्टर स्ट्रेट है जिसे की मेडिट्रेनियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है द एलिमेंट यूज्ड इन लेड पेंसिल इज़, तो अगर इस सेंटेंस को पढ़ें तो डेफिनेटली हमारा जो है वो माइंड यही कहेगा कि लेड पेंसिल है, तो डेफिनेटली इसमें लेड यूज़ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, पेंसिल में कार्बन यूज़ होता है, और कार्बन को भी अलोट्रॉफी जो है ग्राफाइट। अगर इसको और स्पेसिफिकली कर लें कार्बन के हवाले से, तो ग्राफाइट यूज़ होता है, या कार्बन, एक ही इसमें बात हो जाती है। नेक्स्ट वन है ग्रीनविच मीन टाइम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1884, और ये नवंबर 1 1884 में किया गया, और इसे एक्सटेंडेड टाइम बनाया गया। और GMT का अलग से जो है इसका एब्रीवेशन भी पूछा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, और इसमें 24 टाइम जोन बनाए गए, जैसे पाकिस्तान का +5 GMT है कि हम ग्रीनविच से 5 घंटे आगे हैं। बाज़ औक़ात ये पूछा जाता है, और ये लंदन में मौजूद है, कि इस तरह से सवाल होता है कि अगर लंदन में दिन के 2 बजे हैं तो पाकिस्तान में टाइम क्या होगा, तो सिंपली हम +5 करेंगे, तो 7 PM, अगर दिन के वहाँ 2 PM है तो यहाँ पे 7 PM होगा।
And the last one, Magna Carta, the first written document ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। यूके के हवाले से जितने भी उसको, वैसे मेनली हम कहते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट कुछ उनके रिटन डॉक्यूमेंट भी हैं। और ये पहला डॉक्यूमेंट था जिसकी वजह से किंग की या मोनार्क की पावर्स कर्टेल की गई, उसकी पावर कम की गई। जैसे इसमें वो डायरेक्टली टैक्सेशन नहीं कर सकता था, इससे रिलेटेड कुछ लॉज थे। और पहली बार लोगों को कुछ जो है वो राइट दिए गए। और सिंपली डेट 15 जून 1215। मेनली इसमें जो है वो 1215 का पूछा जाता है, तो इसको भी याद होना चाहिए, 15 जून भी याद होना चाहिए। और किंग जॉन, इनके दौर में जो ये रिटन डॉक्यूमेंट लिखा गया। तो अगर कहीं कोई मिस्टेक है आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट है वो कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।